देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बायोगैस और मार्स गैस, या इसी को हम गोबर गैस भी बोलते हैं। तो देखिए, बायोगैस या मार्स गैस या गोबर गैस जो होता है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म किया जाता है या प्रोडक्शन होता है इसका, या कैटल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनके गोबर से हम गोबर गैस या बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। इसके प्रोडक्शन के लिए एक छोटा सा प्लांट जो है लगाया जाता है, जिसके द्वारा उसमें इनलेट से जो गोबर होता है या डंग होता है उसको हम भेजते हैं और उसमें वाटर मिक्स कर देते हैं, जो कि डाइजेस्टर टैंक में जाता है और वहां से वो गैस होल्डर में जाता है। तो देखेंगे नीचे अभी एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा था, इसके थ्रू आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये गोबर गैस प्लांट होता है। इसमें बेसिकली 3 टैंक की जरूरत पड़ती है। जो पहला टैंक आपका है दैट इज इनफ्लुएंट कहलाता है या मिक्सिंग टैंक कहलाता है, दूसरा है डाइजेस्टर टैंक और तीसरा होता है इफ्लुएंट या आउटलेट टैंक भी बोलते हैं इसको। तो देखिए, इनफ्लुएंट के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें डंग एंड वाटर को मिक्स करके डाल दिया जाता है। गोबर को और पानी को मिक्स करके हम इसमें डाल देते हैं, जो कि यहाँ से पहुंचता है डाइजेस्टर टैंक में। डाइजेस्टर टैंक में यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक्चुअली जो कैटल डंग होता है उसमें रिमनोकोकस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है। और मीथेन जो होता है वो एक फ्यूल की तरीके से काम करता है, यानी कंबस्ट होता है, जलता है। तो देखेंगे डाइजेस्टर टैंक में आता है, यहाँ पे वो बैक्टीरिया जो होते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करते हैं और यहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये गैस जो होता है, ये टैंक होता है, इसमें जाकर के इकट्ठा हो जाता है। जैसे जैसे इसमें गैस इकट्ठा होता जाता है, टैंक जो है वो आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो जितना ज्यादा ऊपर टैंक रहेगा या टैंक की प्लेट जितनी ऊपर शिफ्ट होती रहेगी, दैट मीन्स उसमें गैस का प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर ये गैस जो होता है एक आउटलेट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू जो है, गैस आउटलेट के थ्रू, ये पाइपलाइन जो होती है वो हमारे किचन तक या फिर जहां भी आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, लाइटनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वहां तक इसकी सप्लाई पहुंचा दी जाती है। और यहाँ पे जो जो डाइजेस्टर टैंक होता है, जहाँ पे जो डंग है आपका वो डाइजेस्ट हो चुका है, गैस प्रोड्यूस कर चुका है, उसके बाद इसको एक आउटलेट में या इफ्लुएंट में पहुंचा दिया जाता है। इस इफ्लुएंट या आउटलेट टैंक के थ्रू उसको निकाल करके एज अ मैन्योर हम यूज कर लेते हैं, खाद के तौर पर हम खेतों में यूज कर लेते हैं, वो हमारा फर्टिलाइजर होता है इस तरीके का। तो टॉपिक है आपका बायोगैस और मार्स गैस और गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस नोन एज मिथेनोजेनेसिस। चूंकि इसमें मेथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए हम इसको मिथेनोजेनेसिस बोलते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय वोल्टा इन 1776। 1776 में वोल्टा के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। हु डिमॉन्स्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ मेथेन इन द मार्स गैस, जिन्होंने ये बताया कि जो मार्स गैस होता है उसमें मेथेन पाया जाता है, CH4 मेथेन। माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसियस एंड एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं तो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान अलग अलग तरह के गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। The type of gas produced depend upon the microbes and organic substance they utilize। तो किस ऑर्गेनिज के, किस माइक्रो ऑर्गेनिज के द्वारा कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। Biogas is produced naturally in the several microbial ecosystems such as the organic sediments of aquatic system, marshes, soil,
लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोर्स एटसेट्रा। तो ये माइक्रोबियल इकोसिस्टम जो है ये ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स का ब्रेकडाउन करता है। अब ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स जो हो सकते हैं वो एक्वेटिक सिस्टम के हो सकते हैं। एक्वेटिक सिस्टम में भी कई सारे एल्गा वगैरह पाए जाते हैं जिनका प्रेसिपिटेशन होता है और वो आगे चल करके फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं या उसके द्वारा इन्हीं माइक्रोब्स के द्वारा ब्रेकडाउन किया जाता है तो गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। मार्सेस यानी दलदली स्थान जो होता है सॉइल एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द हर्बीवोर्स मेनली कैटल्स के इंटेस्टाइन में जो है पाए जाते हैं। Formation of biogas involves the large number of bacteria which convert the 90% of combustible energy of degraded organic matter in methane and carbon dioxide। तो जो बायोगैस होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये लगभग 90% ऑर्गेनिक मैटर को ये कन्वर्ट कर देते हैं मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस इज हाईली इकोनॉमिक पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। इजिली एसेसिबल है, आसानी से उपयोग किया जा सकता है, मिल सकता है। मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो इसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होता है, साथ में हाइड्रोजन की भी कुछ मात्रा पाई जाती है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं इसमें वो ट्रेसेस में पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। Presence of carbon dioxide interferes with its complete combustion, resulting in the higher carbon deposition, and CO2 can removed by the passing through the line। तो इस गैस से कार्बन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी को हम उसको लाइन के थ्रू गुजार करके हम इस इम्प्योरिटी को दूर कर सकते हैं। Methane can also be produced by the activity of organisms, for example Methanobacterium formicecum। बैक्टीरिया का नाम है Methanobacterium formicecum एंड Methanospirillum humgati। तो Methanospirillum humgati जो होता है ये और Methanobacterium ये मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द गैस प्रोडक्शन आर, कौन कौन से फैक्टर देखिए गैस प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी जो आप बायोगैस या गोबर गैस प्लांट में तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे। तो इसमें पहला फैक्टर दिया हुआ है टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड बी इन बिटवीन द 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। जो तापमान होना चाहिए वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का होना चाहिए। पीएच जो होना चाहिए वो 6.6 to 7.5 that is slightly acidic to slightly alkaline होना चाहिए। Agitation which produces the fermentation and increases the rate of production। तो उसमें एयर आसानी से पहुंचना चाहिए, एजिटेशन होना चाहिए जैसे फर्मेंटेशन आसानी से हो सके और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। Biogas production carried out in a watertight digester with inlet of substrate and gas form is collected in the air tight chamber। तो जो गैस का प्रोडक्शन होता है वो एक एयर टाइट कंटेनर में होता है जहां पे बाहर से एयर नहीं आ सकती है और जो इनलेट होता है वो वाटर टाइट डाइजेस्टर होता है, यानी कि कैरिड आउट इन वाटर टाइट डाइजेस्टर। जो डाइजेस्टर होता है वो वाटर टाइट कहने का मतलब उसमें आसपास से कहीं से पानी नहीं आ सकता है, जितना आप इनलेट के थ्रू इंजेक्ट करेंगे उतना ही वाटर वहां पे पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेन वाटर उसके अंदर पहुंच जाए तो वो क्या करेगा, गैस प्रोडक्शन के रेट को घटा देगा या जो आपका ऑर्गेनिक मैटर वो काफी डाइल्यूट हो जाएगा। Biogas in its crude form can be used for the cooking, lighting and to power engines and generation of electricity। तो बायोगैस जो है क्रूड फॉर्म में, क्रूड का मतलब होता है कच्चा। जैसा कि आप सुनते होंगे कई बार कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है। तो क्रूड ऑयल क्या होता है, उसको कच्चा तेल बोलते हैं, बाद में उसकी रिफाइनिंग की जाती है और रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान वो डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे ही
जो बायोगैस होता है वो क्रूड फॉर्म में होता है, यानी कच्चे फॉर्म में होता है, उसमें से इम्प्योरिटी नहीं दूर की जाती है, तो उसको उसी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, यानी रोशनी के लिए, एंड इंजन को पावर देने के लिए, यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी हम इसी से कर सकते हैं। Anaerobic fermentation of sugar beet produces biogas। जो शुगर बीट होता है, चुकंदर होता है, उससे भी हम उसके एनारोबिक फर्मेंटेशन के दौरान भी बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। However, it contains bacteria which grow anaerobically, produce the large amount of methane along with the carbon dioxide and hydrogen। तो जो बायोगैस प्लांट होता है, इस दौरान इसमें क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। दीज बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड द मिथेनोजेंस। तो इसीलिए इन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। मिथेनो का मतलब होता है मेथेन, जेन का मतलब होता है जनरेटिंग फैक्टर, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो मेथेन का जनरेशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। They are commonly found in the anaerobic sludge digester during the sewage treatment। पिछले लेक्चर में आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था, तो ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्लज डाइजेस्टर टैंक में भी पाए जाते हैं। They are also found in ल्यूमेन ऑफ कैटल्स, यानी जो कैटल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके ल्यूमेन में, यानी गट ल्यूमेन में, यानी आंत के अंदर भी ये पाए जाते हैं। These bacteria helps in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of the cattle। तो देखिए कैटल्स जो होते हैं, यानी रूमिनेटिंग एनिमल्स बोलते हैं, रूमिनेटिंग एनिमल्स जो होते हैं यानी रूमिनेंट्स कहलाते हैं, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके सबसे पहले वो अपने फूड को स्टमक के अंदर ले जाते हैं और वहां पे इन्हीं माइक्रोब्स के साथ वो फूड इनका मिक्स होता है और दोबारा उसको रीगजिटेट करके रिवर्स पेरिस्टाल्सिस के द्वारा उसको अपने बक्कल कैविटी में ला करके च्यू करते हैं। रूमिनेटिंग एनिमल्स का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं जुगाली करने वाले जानवर। तो वो जानवर बैठ करके फिर से दोबारा अपने खाने को चबाते हैं और उस दौरान उस में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिसकी मदद से ये आसानी से उसमें प्रेजेंट सेलुलोज को ये क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। Thus the excreta of the cattle, commonly called the गोबर, is rich in these bacteria। तो जो जानवरों का गोबर होता है यानी एक्सक्रीटा होता है, उसमें ये बैक्टीरिया बहुत ही भारी मात्रा में पाए जाते हैं। Biogas plant consists of a concrete tank that is 10 to 15 feet deep, in which the biogas is collected and the slurry of dung is fed, and a floating cover is placed over the slurry which keep on rising as the gas production in the tank increases। तो देखिए सबसे पहले ये बीच वाला जो टैंक है,
ये लगभग 10 से 15 फीट गहरा होता है, कंक्रीट से बना हुआ टैंक होता है। इसमें एक इनलेट होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो डंग होता है और वाटर को मिक्स करके इस डाइजेस्टर के अंदर भेजते हैं। यहाँ से गैस प्रोड्यूस होता है। ये गैस इसके ऊपर कवर किए हुए एक फ्लोटिंग वेसल होता है, जिसके अंदर जैसे जैसे गैस भरती जाएगी तो ये वेसल जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो जितना ज्यादा ऊपर शिफ्टिंग होगी यानी उसमें उतना ही गैस भरी हुई है, यानी गैस का लेवल यानी प्रोडक्शन जो है उतना ही ज्यादा हुआ है। The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply the biogas to nearby houses. तो उस बायोगैस प्लांट से एक पाइप कनेक्ट हुई रहती है जो आसपास के घरों में गैस की सप्लाई करती है। The spent of slurry is removed through an outlet and mainly used as fertilizer. तो यहाँ पे जो स्लरी बचा रहता है जब गैस प्रोडक्शन के बाद, तो उसको इफ्लुएंट में इकट्ठा कर लिया जाता है और ये आउटलेट टैंक कहलाता है। फिर इसका उपयोग जो है आगे चल करके हम एज अ फर्टिलाइजर करते हैं। Cattle dung is available in the rural area in large quantity where cattle are used for a variety of purposes. तो बेसिकली देखिए कैटल्स जो है वो गांव देहात क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, ज्यादातर रूरल एरिया में पाई जाती हैं, गांव में कस्बों में ज्यादा पाई जाती हैं। और वहीं पर इनके डंग से हम गोबर गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं जहां पे क्वांटिटी अवेलेबल होती है। The technology of biogas production in India was developed mainly due to the effort of Indian Agricultural Research Institute (IARI) and Khadi Village Industrial Commission (KVIC). Khadi Village Industrial Commission (KVIC), IARI अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्रीकल्चरल इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे से IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसे से मिलता जुलता एक टर्म और होता है IRRI। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। Production of biogas from the domestic and agricultural waste takes place in the 3 steps। देखिए हम बायोगैस का प्रोडक्शन डोमेस्टिक या एग्रीकल्चरल वेस्ट से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको डोमेस्टिक मतलब हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है, जैसे कि जो फल या सब्जियां हम काटते हैं या उपयोग करते हैं उससे। ये एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, मतलब खेती करने के बाद जो वेस्ट हमारा बच जाता है उसके द्वारा हम इस गैस का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, सॉल्युबलाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका सॉल्युबलाइजेशन होना चाहिए और हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेकडाउन। The facultative anaerobic microbes breaks down the organic polymer with the help of the enzymatic hydrolysis, that is the cellulose and proteins are converted into the propionate and fatty acid, ethanol etc। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, माइक्रोब्स की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से जो ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, उनकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दे सर्व्स एज द सबस्ट्रेट फॉर द सेकेंड स्टेप, और ये सेकेंड स्टेप के लिए सबस्ट्रेट का काम करते हैं।
The bacteria involved are Clostridium bacteroides, Ruminococcus E. coli, that is Escherichia coli, Bacillus species, etc. And the first step yield a residual sludge which can be used as a fertilizer. देखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सेलुलोज और प्रोटीन जो होते हैं, दैट इज ये पॉलीमर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन पॉलीमर का ब्रेकडाउन होगा बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, ये इसको तोड़ देगा प्रोपियोनेट में, फैटी एसिड में और इथेनॉल में। अब ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है प्रोपियोनेट, फैटी एसिड और इथेनॉल, ये अगले स्टेप के लिए क्या काम करेगा, सेकेंड स्टेप के लिए ये सबस्ट्रेट का काम करेगा। ओके, अब देखेंगे दूसरा स्टेप हमारा एसिडोजेनेसिस। Acidogenic bacteria convert the monomer produced by the first step into the organic acid such as acetic acid and gases like the carbon dioxide, hydrogen and ammonia। तो अब देखेंगे जो पहले स्टेप का प्रोडक्ट था वो दूसरे स्टेप में किसका काम करेगा, सबस्ट्रेट का, यानी कि फिर प्रोपियोनेट, फैटी एसिड, एथेनॉल, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मोनोमेरिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑर्गेनिक एसिड में फॉर एग्जांपल दिया है आपका एसिटिक एसिड, साथ में और क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे। ये सेकेंड स्टेप रिएक्शन है। और यहाँ पे एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होगा, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया ये काम करेगा। अब तीसरा स्टेप है मेथेनोजेनेसिस, यानी मेथेन गैस का प्रोडक्शन। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया कन्वर्ट द ऑर्गेनिक एसिड इनटू मेथेन, दैट इज 60% मेथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑर्गेनिक एसिड में क्या बचा था आपका, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है। अब इसको क्या करेगा मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या काम करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा आपका मेथेन में। मेथेन का अमाउंट कितना, 60%, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 40%, ठीक है। तो यहाँ 60% मेथेन और 40% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। तो मेथेन गैस का प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है, मेथेनोजेनेसिस कहलाता है। तो रेशियो ध्यान रखिएगा, 60% मेथेन होता है, 40% कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ माइन्यूट गैसेस होती हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर मिथेनोबैक्टीरियम स्पीसीज, अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। कौन कौन से बैक्टीरिया मेथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो मिथेनोबैक्टीरियम स्पीसीज है, मिथेनोबैसिलस है एंड मिथेनो सार्सिना एंड मिथेनोकोकस एक्सेट्रा। ये सारे बैक्टीरिया जो हैं ये मिथेनोजेनिक होते हैं, यानी इसका मेथेन गैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देखिएगा एडवांटेजेज ऑफ बायोगैस। बायोगैस के क्या क्या एडवांटेज हैं,
पहला, कैन बी इजिली स्टोर्ड एंड इज अ मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही इफिशिएंट सोर्स है एनर्जी का। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी हैज वाइडर यूज, इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग है अलग अलग तरीके से, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द एडवांटेज ऑफ बायोगैस। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका आईपीएम। यहाँ हेडिंग जो है थोड़ा छूट गया है। अगला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम या आईपीएम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हम जो है हम कम से कम इंसेक्टिसाइड के यूज के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम नेचुरल इंसेक्टिसाइड का यूज करके कैसे पॉल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं या अदर ऑर्गेनिज को हार्म पहुंचाए बिना ही हम कैसे हार्मफुल माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं या उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसी के साथ कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर।